हेलो चैम्पियंस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे और आज हम उसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बच्चों, आपको अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि उदाहरण 1 मतलब एग्जाम्पल 1 में जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करना है। देखिए, एग्जाम्पल 1 में हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, मतलब दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब 5-5 कंचे घुमा दिए, और उनके पास कंचों के गुणनफल 124 है। तो हमें उनके पास ये देखना है कि कितने कंचे स्टार्टिंग में थे। एग्जाम्पल 1 में दिया था, हमें इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसको हटा के हमें सिर्फ इक्वेशन के रूप में ला देना है। देखो, पहला कंडीशन कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर 45 कंचे, मतलब मिलाकर मतलब दोनों को ऐड करके, जॉन और जीवंती को मिलाकर 45 कंचे हैं। सपोज कर लेते हैं, सपोज जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती को जीवंती ही रहने दो, जीवंती के पास जीवंती, तो 45। जीवंती का कंचा निकालना है हमें, तो जीवंती का कंचा जानने के लिए हमें 45, ये जॉन वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। जीवंती के पास टोटल कंचे 45 माइनस x है, मतलब जॉन में से घटा दोगे तो जीवंती का कंचा मालूम चल जाएगा हमें। अगर हम जॉन के पास x कंचे मानते हैं, मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचा है, तो जीवंती का कंचा हमें मालूम करने के लिए, क्योंकि जीवंती का कंचा तो हमें मालूम है नहीं, तो उसको मालूम करने के लिए हम 45 में से जॉन वाले कंचे को घटा देंगे। चलो अब यहाँ से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो हमें निकालना है यहाँ जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। देखो, हमने इसका पहला सॉल्व किया। अब देखो, दूसरे में कह रहा है दोनों 5-5 कंचे घुमा देते, मतलब खो देते हैं, उनका दोनों का 5-5 कंचा गुम हो गया। देखो, तो इसको लिखेंगे हम। देखो, दोनों के 5-5 कंचे खोने पे हमारे पास जॉन के पास टोटल कंचे x थे, तो जब जॉन ने 5 कंचे खो दिए तो उसके पास बचा x माइनस। सपोज करो तुम्हारे पास x कंचे है, x में से तुम 5 खो दिए तो उसमें से 5 घट गया ना, माइनस हो गया ना, तो इसलिए जॉन ने जब 5 कंचे घुमाए तो उसके पास x माइनस 5 बचा। वैसे ही जीवंती ने 5 कंचे घुमाए तो जीवंती के पास बचा 45। पहले तो इतना था, उसमें से 5 हमने उसको घुमा दिया, तो टोटल बचा 40 माइनस x। 45 में से 5 गया 40 और x है तो x। क्वेश्चन कह रहा है अब आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है, मतलब कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की, तो जॉन के पास कितना कंचा है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस x, इनके गुणनफल है टोटल 124। चलिए अब इसको गुणा करते हैं, x को 40 से तो 40x, फिर x को माइनस x से तो माइनस x स्क्वायर, फिर 5 को 40 से, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 200, फिर 5 को माइनस x से, प्लस माइनस प्लस 5x बराबर 124। चलिए इसको जोड़ते घटाते हैं, कुछ जुट घट रहा है कि नहीं। माइनस x है तो माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर, 40x और 5x प्लस 45x माइनस 200
इक्वल टू 124 माइनस एक्स प्लस 45x माइनस 200, 124 प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x 200 और 124 होगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। चाहो तो इसका माइनस कॉमन कर सकते हो। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इसमें से माइनस निकल गया तो प्लस 324 बराबर 0। ये इधर माइनस हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। चलिए हमको इसी फॉर्म में लाना था, हो गया इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो चलिए हम इसी को पहले लिखते हैं। माना एक दिन में खिलौनों की संख्या 1। देखिए आगे कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर। मतलब खिलौने का टोटल मूल्य है 55। लिखेंगे प्रत्येक खिलौनों का मूल्य हमारे पास है 55। और देखो यहाँ कह रहा है ना कि 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पे। तो एक दिन में निर्मित किया गया खिलौना हमारे पास x है, तो 55 में से हमें x को घटाना है। घटाने पर फिर आगे कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो हम लिखेंगे एक दिन की कुल निर्माण लागत, क्योंकि किसी एक दिन का बोल रहा है 750 थी। 750 है, 750 रुपये। यहाँ समझो बच्चों, देखो अगर किसी बर्तन का, किसी खिलौने का प्राइस मूल्य 1 रुपये है, 1 रुपये है, एक खिलौने का मूल्य 2 रुपये है। सपोज करो किसी एक खिलौने का मूल्य 2 रुपये है, मतलब प्राइस 2 रुपये है। तो 5 खिलौनों का प्राइस कितने रुपए होगा? जब एक का 2 है तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 रुपये आएगा। मतलब कुल खिलौने का मूल्य बराबर 10 रुपये। देखो एक खिलौने का मूल्य x है तो दूसरा है 55 माइनस एक्स। पहला है x, दूसरा है 55 माइनस एक्स। पहले का मूल्य है 2 रुपये, तो 5 का मूल्य क्या होगा? टोटल होगा 750। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 55x, इसको गुणा किए फिर इससे इसके करेंगे। x गुणे x बराबर 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको सजाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को आगे कर देंगे माइनस, प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। इसको माइनस कॉमन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 365। मतलब दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग है 27 और गुणनफल है 365। देखो दो संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बराबर 27। अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अगर पहली को x माने हैं तो दूसरी हमारी हो जाएगी, पहली में से एक घट के दूसरी निकल जाएगी, हो जाएगी 27 माइनस एक्स। चलिए देखते हैं, सपोज हल इसका देखते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x 27 माइनस एक्स, क्योंकि इसका योग हमारे पास दिया है 27। सॉरी, यहाँ पे इसका गुणनफल 182 दिया है, 182। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इन दोनों का गुणनफल, पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 27x फिर -x² बराबर 182। 27x माइनस x², ये इधर 182 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 182 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं -x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो होगा x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से x का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं। 182 को x² से 182 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 182 x²। अब इस 182 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे 27 आए और गुणा करने पे 182 आए। तो हमने आपको बताया था जो बड़ी संख्याएं होती है उसको निकालने के लिए उसको एलसीएम करते हैं। तो देखिए 182 का हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए इतना आया। अब इसको हम ऐसे तोड़े कि गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने या घटाने पे 27 आए। हमारे पास ये इक्वेशन है। और इसको ऐसे पुट करें कि जोड़ने या घटाने पे 27 आए और गुणा करने पे 182 आए। देखिए x² माइनस 7 दूनी 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलेगा और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो हमें 182 मिलेगा। तो 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 27, लेकिन साइन रहेगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन माइनस है। चलिए इसमें से देखो कॉमन निकालते हैं। एक बार इसको एक पेयर बनाते हैं, इसको एक पेयर बनाते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। देखो क्या निकल रहा है, x इंटू एक्स माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 2 7 13। देखिए इसमें से कॉमन हमें निकल रहा है x, तो एक x इधर से एक x इधर से निकल गया तो बचा एक x और फिर 14। इसमें से हमें देखो कॉमन निकल रहा है 13 और माइनस के साथ माइनस 13। अगर यहाँ से 13 निकल गया तो हमारे पास बचा x और यहाँ से 13 निकल गया तो हमारे पास बचा प्लस में 14। x माइनस 13, ये दोनों सेम है तो किसी एक को लेंगे। x माइनस 14, चलिए इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 13 को 0 के साथ लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 13। एक बार x माइनस 14 को 0 के साथ लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 14। देखिए हम अगर x बराबर पहली संख्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास पहली संख्या है x, तो हम अगर x बराबर एक बार 14 पहली संख्या की जगह पर हम x इज इक्वल टू 14 रखेंगे तो दूसरी था 27 माइनस x, तो हम x के इक्वल टू 14 लिए हैं तो 27 माइनस 14 बराबर हमें मिल जाएगा 13। तो पहली संख्या हो जाएगा 14 और दूसरी संख्या 13। या फिर अगर आप x के जगह पे 13 रखते हो तो हमें मिलेगा पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। हुआ आपका ये आंसर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365 है। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे गिनती की संख्या एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। देखो यहाँ मानते हैं हम पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x, तो दूसरा हो जाएगा इसमें एक ऐड कर दो, दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है ना, एक के बाद एक है तो पहले एक हो गया, फिर एक में एक ऐड करोगे तो दो हो जाएगा, दो में एक ऐड करोगे तो तीन हो जाएगा, वैसे ही है। और फिर कह रहा है इनके वर्गों का योग मतलब जोड़ x प्लस 1 के वर्ग मतलब स्क्वायर का योग मतलब 365।
कह रहा है जिनके वर्गों का योग मतलब जोड़, दोनों का जोड़, फिर उसका वर्ग और टोटल है 365। इसको अब हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x रखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। आगे देखिए, अभी इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर माइनस में इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। अब इसको फिर आगे देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक जाएगा 364 बराबर 0। चलिए अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। चलिए इसमें से पहले कुछ कॉमन निकालते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। इसमें सब में से 2 कॉमन निकलेगा। अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो हमारे पास बचा x, इसमें से 2 निकालेंगे तो बचेगा 182 बराबर 0। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करो। 182 से 182 को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, 182 गुणे एक्स स्क्वायर, 182 एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं 182 का। सॉरी बच्चों, यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा क्योंकि ये 365 बड़ा है और ये माइनस में, तो साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 तो होगा 9 और फिर 7, फिर होगा 7 13। इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे x आए और गुणा करने पे माइनस 182 आए। तो देखिए इसको रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकालो और इसमें से कॉमन निकालो। अगर हम इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। एक बार इन दोनों को एक साथ लेंगे, x माइनस 13, और फिर एक बार इसमें से कोई एक, x प्लस 14 बराबर 0। एक बार x माइनस 13 के साथ 0 लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 13। एक बार x प्लस 14 के साथ 0 लेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 14 माइनस में। हमें 2 धनात्मक पूर्णांक याद करना है। तो ये तो निगेटिव हो गया, मतलब ये माइनस हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, 13 को लेकर निकालेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा हो जाएगा 13। पहला को हम x माने थे इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा, और दूसरा को माने थे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 माने थे, तो हो जाएगा 13 प्लस 1 मतलब 14। आ गया 13 और 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य भुजा ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगा, अगर हम आधार को x मानेंगे तो इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 7 है, और इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। मान लेंगे आधार बराबर x, तो हमारा लंबाई हो जाए, ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार है प्लस x का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। 13 का स्क्वायर होगा 169 और फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर किए हैं और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। चलिए 169 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको इधर भेजते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। ये और ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से ये माइनस हो, माइनस 120 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकालकर इस इक्वेशन को छोटा बनाते हैं। कॉमन लिए हैं तो उसमें से इतना आया हमें। इसको अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ते हैं। 60 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस 60 को, तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस 60 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे माइनस 60 आए। इसको 12 और 5 के फॉर्म में तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 5, 12 में से 5 जाएगा तो हमें मिलेगा 7 और 12 5 60। चलिए इसका पेयर बनाते हैं और कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन निकलेगा हमें x निकला तो एक x बचा और माइनस 12। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन निकालते हैं तो एक x बचा और फिर माइनस 12 बराबर 0। इसको एक साथ लेते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। एक बार x प्लस 5 के साथ 0 लेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस 5 और एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 12। हम आधार को x माने थे तो माइनस में तो हम नहीं लेंगे ना, तो आएगा 12। आधार बराबर 12। इसकी लंबाई को हम x माइनस 7 माने थे तो होगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। हमारा आंसर आया 12 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हम बर्तनों की संख्या को x मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के 3 गुना अधिक है, संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब संख्या 2 गुने से 3 अधिक है। और फिर कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और नग का लागत ज्ञात करना है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन मतलब x, उस दिन मतलब एक, उस दिन बर्तनों की संख्या x 2 गुने से, मतलब 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब 3, 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या मतलब x, 2 गुने से मतलब उसी दिन 2 गुने से 3 अधिक है। और कुल निर्माण लागत है, कुल लागत है 90 रुपये, तो हो जाएगा बराबर 90। अगर इन दोनों को मल्टी करेंगे तो टोटल आया 90। चलिए इसको हम गुणा करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। चलिए अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। 2x स्क्वायर में 90 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 180 x स्क्वायर। अब इस 180 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे 180 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आए। चलिए अब 180 का फैक्टर करिए, देखिए क्या होता है। इसको 12 और 15 का पेयर बना सकते हैं, 12 और 15 का पेयर। तो देखिए इसको रखते हैं इक्वेशन में। देखिए इतना आया, इसमें से कॉमन निकालते हैं, एक बार इसमें से फिर इसमें से। 2x में से 2x स्क्वायर में से हम कॉमन निकालेंगे तो निकलेगा x, फिर 2, 15 में से अगर x निकल गया तो 2x प्लस 15 यहाँ से निकालते हैं। देखिए
यहाँ से निकालते हैं, 6 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x 15, यहाँ 15 बचेगा प्लस 15, 15 छक्के 90, 6 दूनी 12x इक्वल टू 0। इसमें से x माइनस 6, ये दोनों सेम है तो कोई एक ले लो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, 2x प्लस 15 बराबर 0 तो x आएगा 15 माइनस 15 बट्टा 2। ये माइनस में आया तो इसको नहीं लेंगे, ये आया तो हमारे पास x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू हमें 6 मिला तो बर्तनों की संख्या हो जाएगा 6 बर्तनों, और लागत था 2x प्लस लागत 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 15। आंसर आया हमारा 6 और 15। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 4.2 का ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैनल पे नया वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।